रामपुर गांव की गली नंबर 3 में एक छोटी सी दुकान थी। सावित्री दादी की किराना दुकान। 40 सालों से ये दुकान गांव वालों की सेवा कर रही थी। 1 चम्मच चीनी हो या हो बोरी भर धान, तौल के देना सबको, यही है पहचान। दादी दादी, आज स्कूल में बहुत मजा आया। क्या हुआ बेटा, इतना खुश क्यों है? देखो ना, मुझे 100 में से 95 मार्क्स मिले। टीचर ने सबके सामने तारीफ की। वाह मेरे राजा बेटा, शाबाश। ये लो, एक टॉफी इनाम में। दादी, आप तो टॉफी भी तौलती हो, ये तो मुफ्त में देनी है। बेटा, टीचर ने तुम्हें मार्क्स दिए ना, क्या उन्होंने सोचा कि 95 मार्क्स के बदले 90 या 100 दे दूं? नहीं तो जितने मार्क्स मिलने चाहिए उतने ही मिले। बिल्कुल वैसे ही बेटा, ईमानदारी हर चीज में होनी चाहिए, छोटी हो या बड़ी। एक टॉफी भी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सावित्री बहन, 2 किलो आटा दे दो। लो, एकदम 2 किलो। जरा खुद भी देख लो। अरे तुम्हारे तराजू पर तो भगवान भी तौल सकते हैं। 40 साल में कभी 1 ग्राम भी इधर उधर नहीं हुआ। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। गांव में शर्मा जी की चमचमाती मॉडर्न स्टोर खुल गई। आइए आइए, रामपुर की सबसे बड़ी, सबसे आधुनिक दुकान। ग्रैंड ओपनिंग पर धमाकेदार ऑफर, हर चीज 50% डिस्काउंट। आज ही नहीं लिया तो पछताओगे। अरे वाह, आधी कीमत पर सामान। चलो चलो, सब यहीं से भर लेते हैं। सावित्री दादी तो अच्छी है, पर इतना डिस्काउंट कहाँ देती है? अरे तेजी से पैकिंग करो, इतनी भीड़ में कौन चेक करेगा वेट। दादी देखो ना, पूरा दिन हो गया, सिर्फ 3 ग्राहक आए। पहले तो शाम तक दुकान खाली हो जाती थी। बेटी, ग्राहक कम आए तो क्या हुआ, हमने तो अपना काम ईमानदारी से किया। पर दादी, हमें भी तो चलना है जमाने के साथ। हम भी डिस्काउंट दे सकते हैं ना, बड़े बड़े बोर्ड्स लगा सकते हैं। पिंकी, एक बात बताओ, तुम्हारी सहेली रीना याद है तुम्हें? हाँ, जो नकल करके एग्जाम में 95 मार्क्स लाई थी। और जब पकड़ी गई तो क्या हुआ? तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया और सबके सामने बेइज्जती हुई। बिल्कुल, तुरंत में चमक तो दिखती है बेटा, पर असली परख तो वक्त करता है। शॉर्टकट हमेशा गलत जगह ले जाते हैं। दादी सही कह रही है। मेरे पापा कहते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कुछ ही दिनों में लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। शर्मा जी, ये क्या मजाक है? मैंने 1 किलो चावल लिया था, घर जाकर तौला तो सिर्फ 800 ग्राम निकला। अरे बहन जी, हमारे यहाँ तो सब कंप्यूटराइज्ड है, गलती नहीं हो सकती। शायद आपका घर का तराजू ही गलत होगा। तो फिर मेरी दाल में 200 ग्राम पत्थर कैसे निकले? वो भी कंप्यूटराइज था क्या? मैंने तो 500 रुपए दिए थे, वापस सिर्फ 300 रुपए मिले। पैसे तो कंप्यूटराइज मशीन से मिले थे, फिर कैसे गलत हुए? अरे भाई साहब, 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, इतना सस्ता दे रहे हैं तो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। नहीं पसंद तो मत आओ। डिस्काउंट के नाम पर धोखा। चलो सब वापस सावित्री दादी की दुकान पर चलते हैं। दादी, माफ करना, हम लालच में आ गए। सस्ता रोए बार बार वाली कहावत भूल गए। सच में दादी, अब समझ आया कि आप 40 साल से क्यों टिकी हुई हैं। कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से होती है। जरूरी ये है कि हम उससे सीख लें। आओ बैठो, चाय पीते हैं। देखा दादी, मैंने कहा था ना, सच्चाई की जीत होती है। हाँ बेटा, पर हमने इसलिए ईमानदारी नहीं बरती कि जीतना है। हमने इसलिए बरती क्योंकि ये सही है। जीत हार तो समय तय करता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। नमस्ते, क्या आप ही सावित्री जी हैं? जी हाँ, आइए बैठिए, कुछ चाहिए? छोटी सी दुकान, पुराना सेटअप, लेकिन रेप्यूटेशन शानदार है। मैं पूरे जिले में रिटेल चेन चलाता हूँ, सेठ रामनाथ एंटरप्राइजेस, सुना होगा।
वो जिनके 50 शहरों में स्टोर्स है। एग्जैक्टली और अब मैं आपके नाम की शक्ति को यूज करना चाहता हूँ। मेरे नाम की शक्ति? जी हाँ, सावित्री दादी की दुकान ये ब्रांड बन सकता है। मैं पूरे जिले में आपके नाम से 50 स्टोर्स खोलूंगा, फ्रेंचाइज मॉडल। आपको 10 लाख रुपए एडवांस दूंगा और हर महीने 50,000 रुपए रॉयल्टी। 10 लाख? दादी, हम अमीर हो जाएंगे। मैं नया बाइसिकल खरीदूंगा। और मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ, एक नया घर बना सकते हैं। सेठ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरा एक सवाल है। जी बोलिए। आप किस तरह का सामान बेचेंगे? वैसे ही जैसे मैं बेचती हूँ, पूरी ईमानदारी से? देखिए दादी जी, आप बहुत भोली हैं। आज के जमाने में प्योर बिजनेस ईमानदारी से नहीं चलता। थोड़ा यहाँ कम वजन, थोड़ा वहाँ डुप्लीकेट पैकेजिंग, थोड़ा बहुत मिलावट, ये सब नॉर्मल है मार्केट में। इसी से प्रॉफिट आता है। मतलब आप धोखा देना चाहते हैं लोगों को? धोखा नहीं, बिजनेस स्ट्रैटेजी। हर कंपनी ऐसे ही चलती है। अगर हम 100% ईमानदारी रखेंगे तो कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएंगे। आपको 10 लाख मिल रहे हैं, बाकी मेरी टेंशन। दादी, 10 लाख रुपए, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बेटी, एक कहानी सुनाऊं? अभी? पर दादी, तुम्हारे दादाजी जब जिंदा थे तब भी एक बार ऐसा ही मौका आया था। एक आदमी ने कहा, मैं ट्रिपल दाम दूंगा, बस मिलावटी घी बेच दो। हम बहुत गरीब थे उस वक्त, तुम्हारे पापा की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। फिर क्या हुआ दादी? तुम्हारे दादाजी ने कहा, अगर पैसों के लिए गलत काम करेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। हमने वो पैसे नहीं लिए, मेहनत की, ईमानदारी से कमाया। आज देखो, सर उठाकर जी रहे हैं। माफ करना सेठ जी, पर मैं ही ऑफर नहीं ले सकती। मेरे नाम की कीमत 10 लाख से ज्यादा है। मैंने जिंदगी भर ईमानदारी का दीप जलाया है, अब बुढ़ापे में उसे नहीं बुझा सकती। आप पागल हैं क्या? 10 लाख रुपए छोड़ रही हैं? जी हाँ, क्योंकि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इज्जत, सच्चाई और रात को चैन की नींद। दादी सही कह रही हैं सेठ जी, पैसा आता जाता रहता है, पर इज्जत एक बार गई तो कभी वापस नहीं आती। मुझे मेरी दादी पर गर्व है। इंटरेस्टिंग, पहली बार किसी ने मेरे पैसे ठुकराए हैं। कहते हैं ना, बुराई कितनी भी छुपाओ, एक दिन सामने आ ही जाती है। शर्मा जी, हमें कई शिकायतें मिली हैं। आप नकली सामान बेच रहे हैं और गलत तौल देते हैं। हमें आपकी दुकान चेक करनी होगी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब गलतफहमी है। मेरे कंपेटिटर्स ने झूठी कंप्लेंट की होगी। हम देखते हैं। सर, इस चावल के पैकेट में आधा पत्थर भरा है। सर, ये तराजू मैनिपुलेटेड है। 1 किलो दिखा रहा है पर एक्चुअली 800 ग्राम है। और ये क्या है? डुप्लीकेट ब्रांड्स, फेक लेबल्स। शर्मा जी, ये तो बहुत सीरियस क्राइम है। माफ कर दीजिए साहब, बिजनेस चलाने के लिए। बिजनेस के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चलो थाने। सही हुआ, ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। तो दोस्तों, सावित्री दादी की कहानी से हमने सीखा कि ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं। चाहे कितना भी बड़ा लालच हो, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।